आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 73वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी का जरासंध को मारकर सब राजाओं को उसके जेल खाने से छुड़ा उन्हें निज निज देश को भेजना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, इस प्रकार सहदेव को राजगद्दी पर बिठाया और समझा। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अब तुम जाओ, उन राजाओं को ले आओ जिन्हें तुम्हारे पिता ने पहाड़ की कंदरा में बंद कर रखा है। इतना वचन प्रभु के मुख से सुनते ही जरासंध का पुत्र सहदेव बहुत अच्छा ऐसा कहकर कंदरा के निकट जा उसकी शिला को हटाकर 20,800 राजाओं को निकाल भगवान श्री कृष्ण जी के सामने ला उपस्थित किया। तब हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां पहने, गले में तौक डाले, नख केस बढ़ाए, तन छीन मन मलिन मैले बेश, सब राजा प्रभु के सामने पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। फिर हाथ जोड़कर विनती कर बोले, हे कृपा सिंधु दीन बंधु, आपने अच्छे समय से आकर हमारी सुधि ली, अन्यथा हम सब तो मर चुके थे। अब आपका दर्शन पाकर हमारे जी में जी आया, अब हमें पिछला सब दुख भूल गया। हे महाराज, इस बात के सुनते ही कृपा सागर श्री कृष्ण चंद्र जी ने जो ऊपर दृष्टि की तो बात ही बात में सहदेव उनको ले जाकर हथकड़ी बेड़ी कटवा, छाव करवा, नहला धुला, सटरस भोजन खिलाकर, वस्त्र भूषण पहना, अस्त्र शस्त्र बंधवा, फिर हरि के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस समय श्री कृष्ण चंद्र ने चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म धारण कर दर्शन दिया। फिर तो प्रभु के उस स्वरूप को देखते ही सब राजा हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप जीवों को संसार के कठिन बंधन से मुक्त करने वाले हैं। आप ही ने सबको जरासंध के बंधन से छुड़ाया है। वैसे ही अब हमें गृहस्थ रूप कूप से निकाल काम क्रोध लोभ मोह से छुड़ाइए, जिसमें हम एकांत में बैठकर आपका ध्यान कर भवसागर को पार करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब सब राजाओं ने इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य पूर्ण वचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र से कहे, तब श्री कृष्ण चंद्र जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजाओं सुनो, जिनके मन में मेरी भक्ति है वे निसंदेह ही मुक्ति पावेंगे। बंधन मोक्ष का कारण मन ही है। जिनका मन स्थिर है उन्हें क्या घर क्या वन दोनों ही समान है। तुम किसी बात की चिंता ना करके आनंद से घर में बैठे नीति सहित राज्य करो, प्रजा का पालन करो, गौ ब्राह्मण की सेवा करो, झूठ कभी मत बोलो, काम क्रोध मोह अभिमान का त्याग करो और भाव भक्ति से भगवान को भजो। इससे बढ़कर परम पद मोक्ष पाने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर संसार में आकर जो अभिमान करता है, जानो उसका जीवन कुछ दिन का भी नहीं है। देखो अभिमान ने कैसे नहीं नष्ट कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे भारत, त्रिलोकी के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार राजाओं को आज्ञा देकर उसको उबटन स्नान आदि कर्म करने की फिर आज्ञा दी। फिर सबको सुंदर वस्त्राभूषण पहना, भोजन करा, तांबुलू दादी देकर रथों में सुंदर घोड़े जुतवा कर कहा, अब तुम सब लोग अपने अपने घर को जाओ, कुटुंब से मिलकर अपने राजपाट संभालो। हस्तिनापुर में राजा युधिष्ठिर राजसू यज्ञ करेंगे, जिसमें मैं उपस्थित रहूंगा, तब उनके यज्ञ में आकर सम्मिलित होना। हे महाराज, इतना वचन श्री कृष्ण चंद्र के मुख से निकलते ही सहदेव ने सब राजा को जाने का जितना सामान चाहिए उतना बात की बात में लाकर उपस्थित किया। समस्त राजा प्रभु से विदा हो अपने अपने देशों को गए। श्री कृष्ण चंद्र ने सहदेव के साथ ले भीमा अर्जुन सहित वहां से चलकर आनंद मंगल पूर्वक इंद्रप्रस्थ आए। प्रभु ने राजा युधिष्ठिर के पास जाकर जरासंध के मरने और राजाओं को छुड़ाने का समाचार विस्तार पूर्वक कहा सुनाया। जरासंध मारा गया यह जानकर राजा युधिष्ठिर ने समझा, अब निश्चय ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब ब्रह्मा और महादेव को बस करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जो जो कार्य किया था उसे सुनकर राजा युधिष्ठिर नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए प्रेम से विह्वल हो गए और उनसे आगे कुछ कहते ना बना। ओम
भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 74वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।